दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। और आज के दिन इस कंपनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 7.5% से ज़्यादा की तेजी बनते हुए देखने को मिली। और इस तेजी के पीछे की क्या रीजन रहा, क्या वजह रही, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, अगर हम कंपनी के ट्रेंड को देखें तो एक बुलिश ट्रेंड के अंदर कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी क्या कामकाज करती है, रिटेल निवेशकों को निवेश करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। जब हम किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस क्या क्या है, कंपनी के रेवेन्यू ऑफ सोर्स क्या है, कंपनी कैसे कामकाज कर रही है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, ये जानना बेहद जरूरी है। वरना अगर हम अंधाधुंध किसी भी कंपनी के अंदर निवेश कर देंगे तो कई बार हमें जोखिम का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में इस बातों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ और ज़्यादा जोर देता हूँ कि एक आम निवेशक ये जान पाए कि जिस कंपनी के अंदर उसने निवेश किया है वो कंपनी क्या कामकाज करती है, ताकि एकदम आने वाली तेजी से और एकदम आने वाली मंदी से वो कभी भी घबराए नहीं और अपनी होल्डिंग्स को एकदम से विश्वास के साथ वो होल्ड करके रख सके, ताकि आने वाले समय में वह एक अच्छे खासे अमाउंट का मालिक बन सके। इस कंपनी की दोस्तों हम बातचीत कर रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये ऐसे बिजनेस के अंदर सम्मिलित है जहां पर कंपनी एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनकी रिपेयर करती है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो या जिस तरह के एयरक्राफ्ट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर कंपनी कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स भी बनाती है और साथ साथ इंजन्स की भी देखभाल करती है और मेंटेनेंस करती है एयरक्राफ्ट्स की। एंड जिसकी वजह से कंपनी का जो 100% का रेवेन्यू है इसी बिजनेस से इंक्रीज होता है और इसी बिजनेस के द्वारा कंपनी या तो लॉस में जाती है या फिर बहुत अच्छा मुनाफा कई बार करती है। तो कंपनी की अगर हम मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 90,000 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है। इट मीन्स कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी देखने को मिलती है। एंड कंपनी के अंदर कुछ प्लस पॉइंट हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री देखने को मिलती है। कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, जो कि 25% का है पिछले पाँच सालों के ट्रैक रिकॉर्ड में और पिछले 3 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड में। एंड साथ साथ अगर हम कंपनी की डिविडेंड की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज के साथ में मेंटेन करके चल रही है, जो कि 32% से है। एंड साथ साथ कंपनी की डेब्टर डेज के अंदर भी इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिला है, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छे प्लस पॉइंट वाली बात है। कंपनी के अगर डेब्टर डेज की बात की जाए, जहां पर कंपनी के पास में पैसा पहले 117 दिन में आते हुए देखने को मिलता था, वहीं अभी मात्र 68 डेज में आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जिसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी पॉजिटिव में उभर के आते हुए देखने को मिल सकती है। और कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है इनके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा इजाफा आते हुए देखने को मिला है, यानी कि बदलाव आते हुए देखने को मिल रहा है। 181 डेज से घटकर मात्र यहाँ पर 111 डेज में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिला है। एंड साथ ही साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो कि एक रिटेल निवेशक को बहुत अच्छे से ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ पर जो कंपनी की सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले 5 सालों की भी बात करें तो यहाँ पर मात्र 6.5% की सेल्स निकल के देखने को मिल रही है। पहले यहाँ पर हम Q&Q बेसिस के ऊपर देख लेते हैं, देन अगेन हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके कि इस कंपनी के अंदर आपको निवेश करना चाहिए या फिर ऐसी कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम क्वार्टर वाइज देखें तो यहाँ पर 3100 करोड़ की नेट इनकम कन्वर्ट होते हैं मात्र 600 करोड़ में। 600 करोड़ से फिर डबल होते हैं, उसके बाद से फिर डिक्लाइन करते हुए देखने को मिलते हैं। तो कई बार कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है हमें एकदम से सडन बहुत तेज होते हुए देखने को मिलता है, एकदम से फिर हमें स्लो डाउन देखने को मिलता है और एकदम से वापस से उछाल देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर ऐसी कंपनियां हमें काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि आपको स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि कंसोलिडेशन जोन में भी जाते हुए देखने को मिल सकती हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे अलग भी हो सकता है। बेहतर आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं और मुझसे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। बहरहाल अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखें तो यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। काफ़ी स्मूथ ग्रोथ के साथ में कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 2800 के प्रॉफिट इंक्रीज होकर 3200 में कन्वर्ट होते हैं, देन अगेन 5000 करोड़ में कन्वर्ट होते हैं और ट्रेलिंग टाइम में देखा जाए तो 6000 करोड़ में कंपनी के प्रॉफिट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर
बेसिस के अंदर हमें काफ़ी स्मूथ ग्रोथ देखने को मिल रही है और ऐसा ही हमें चार्ट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, आने वाले 10 साल में या फिर आने वाले 20 साल में बहुत सारी सिचुएशन चेंज होती हैं और कंपनीज के कई सारे मूड चेंज होते हैं। अब आप में से कई लोग होंगे जिनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होगा स्टॉक मार्केट का, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले 5 सालों में आए हैं, आने वाले 3 सालों में आए हैं, या फिर किसी किसी ने इसी साल स्टॉक मार्केट को ज्वाइन किया है। तो उनको जानकारी के लिए बता दूं, इस कंपनी की जो 10 ईयर्स की जो एनुअल ग्रोथ है वो यहाँ पर हमें 6% से ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ के देखें तो यहाँ पर भी 7% से देखने को मिल रही है। एंड मेजर जो ग्रोथ कंपनी के अंदर प्रॉफिट की आते हुए देखने को मिली है बीते 3 साल में और बीते 5 साल में आते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि सेल्स की ग्रोथ हमें सेम ही देखने को मिल रही है, 10% से ट्रेलिंग टाइम के अंदर भी हमें कम ही आते हुए देखने को मिल रही है। एंड सेम अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, इस हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी तो थोड़ा ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। बट अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर अभी के दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एक साल की बात की जाए तो 96% के रिटर्न है, और पिछले 3 सालों की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको 54% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आने वाले दिनों में कंपनी स्ट्रगल जोन में चली जाती है या फिर आप कह सकते हैं एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकती है, तो यहाँ पर जो आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे वो थोड़े पूर देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसे रिटर्न आपको देखने को मिले तो आपको बिल्कुल से शॉक्ड नहीं होना चाहिए। बहरहाल एक चीज़ और है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास में यहाँ पर जो हिस्सेदारी देखने को मिल रही है वो 75% से ऊपर की देखने को मिल रही है। एंड एफआई की बात की जाए तो 1% से नीचे की हिस्सेदारी है। हालांकि जून के क्वार्टर में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज किया था। एंड डीआई की हिस्सेदारी 20% की दर से देखने को मिल रही है, और पब्लिक की हिस्सेदारी देखी जाए तो 3.33% की देखने को मिल रही है, जो कि दिसंबर के क्वार्टर में इंक्रीज होकर 4% में कन्वर्ट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक अपनी हिस्सेदारी में इजाफा करते हुए देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। तो पब्लिक की हिस्सेदारी अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी भी तरह से रिटेल निवेशक के मन में किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट हो। आज जो हमें इस कंपनी के अंदर 7% से ऊपर की तेजी देखने को मिली, इसके पीछे का एक ही रीजन था कि यहाँ पर जो कंपनी के पास में एक एग्रीमेंट साइन होते हुए देखने को मिल रहा है जो कि अर्जेंटीना के साथ में है। एंड इन्होंने इंजन रिपेयर के जो स्पेयर पार्ट्स हैं इनके साथ में एक डील की है, एंड जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 7% से ऊपर की तेजी हमें आज के दिन स्टॉक के अंदर आते हुए देखने को मिली। तो स्टॉक के अंदर तेजी के पीछे का रीजन बस यही न्यूज़ थी, न्यूज़ बेस्ड तेजी है या फिर एक ये जेन्युइन तेजी लौटते हुए स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। इसे जानने के लिए हम कंपनी के डिलीवरी बेसिस को और भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे कि कंपनी के अंदर अभी के समय पर हमें निवेश करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लेके आ चुका हूँ एनएससी की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, जहाँ पर आपको प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो एंड आज का क्लोज देखने को मिल रहा है। आज की क्लोजिंग के प्राइस की बात की जाए तो 2663 रुपये के ऊपर क्लोजिंग ली है, जो कि 7.5% की तेजी के साथ में है। एंड यहाँ पर अगर हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर सेल क्वांटिटी दिखाई दे रही है, सेल क्वांटिटी दिखाई दे रही है अप्रॉक्सीमेटली 2036 शेयर्स की यहाँ पर बिकवाली की गई है। एंड बाई की तालिका के अंदर एक भी शेयर्स देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की तो अप्रॉक्सीमेटली 31 लाख से ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे, और जिनमें से मात्र 5 लाख शेयर्स या आप कह सकते हैं 5.5 लाख शेयर्स डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूर परसेंटेज देखने को मिल रही है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 17% देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी के अंदर तेजी बनने के लिए, एक जेन्युइन तेजी लाने के लिए 25% की डिलीवरीज काफ़ी अच्छी मानी जाती है, बट यहाँ पर इससे पूर है। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर साफ हो चुकी है कि यहाँ पर जितनी भी तेजी हमें देखने को मिल रही थी ये एक न्यूज़ बेस्ड तेजी देखने को मिली है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो नो डाउट यहाँ पर आज के दिन काफ़ी बड़ी तेज़ी बनते हुए देखने को मिल चुकी है। और ऊपरी स्तरों पर देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस भी बहुत ही नियर बाइज हमको देखने को मिल रहा है, जो कि 2750 रुपीज़ का है। निचली ओर देखा जाए तो 2500 से आज स्टॉक्स ने चलना शुरू किया और 2663 रुपये के ऊपर क्लोजिंग रही है। अगर स्टॉक आपको वापस से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए देखने को मिलता है और स्टॉक वापस आपको अप्रॉक्सीमेटली 2550 रुपीज़ के आसपास आते हुए देखने को मिलता है, या फिर अगेन
2500 रुपीज़ पर आ जाता है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ से आप एक स्विंग ट्रेड के लिए अपनी पोजीशन बना लेते हैं। एंड जब आप प्रॉफिट में आते हो तो उसमें से आप चाहें तो 50% की हिस्सेदारी आप अपनी ट्रिम करने के बाद 50% लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और ये जानने के लिए कि मैं इस कंपनी के लिए ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये कंपनी आपको एक कंसोलिडेशन जोन में भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को पुख्ता करने के लिए आप चाहें तो अपनी 50% की हिस्सेदारी को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर स्टॉक इसी ट्रेंड से ऊपर जाते रहे तो वेल एंड गुड, और अगर स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला तब आपको और भी अच्छे से सीखने के मौके मिलेंगे। इनकेस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है इस कंपनी से जुड़ी, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इनकेस वीडियो दोस्तों पसंद आती है, अच्छी लगती है, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।